जानकारी लेंगे। और इस सेशन को शुरू करने से पहले तो जितने भी लोगों का कैमरा ऑफ है प्लीज अपने कैमरे को ऑफ ऑन कर लेंगे, क्योंकि आप जब कैमरे के सामने बैठेंगे और रूबरू होंगे तो आपको समझने में आसानी होगा और मैडम को समझाने में आसानी होगी। तो जैसा कि आप लोग ने आज जो हमारा सेशन होने वाला है, आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि जो हमारी ग्रेट लेडी लीडर है मिस शहनाज मानव, तो एज इसको पार्ट टाइम करते हुए आज क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच चुकी हैं और बहुत सारा अचीवमेंट किया है। आज नो डाउट ये जो सारा श्रेय है हमारे ग्रेट अपलाइन शैलेंद्र सर को जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया और वहाँ उन्होंने इस लेवल तक लाया कि आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि दिल्ली से सिद्धार्थ सर भी इनको डायरेक्ट फोन करते हैं और बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं के साथ, ब्लेसिंग के साथ में वो ये भी बताते हैं कि और आपको आगे कैसे करना है। तो ये नो डाउट आप समझ सकते हैं ना सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड के बाहर भी बहुत तहलका मचा रही है और एक बहुत अच्छा नाम कमा चुकी है, क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा है कि जो लोग मतलब भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग आप लोगों के डिजिटल ताली के साथ हम इन्वाइट करना चाहेंगे शहनाज बनन को। तो प्लीज वेलकम शहनाज बनन। थैंक यू सो मच इतनी वंडरफुली मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज के अनदर वंडरफुल सेशन में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और जैसा कि अकील सर ने आज आपको बहुत वंडरफुली डे बाय डे रिवाइज करा दिया कि डे 1 से लेके डे 7 तक आप लोगों ने क्या क्या चीज किया, तो आप लोगों की रिवीजन बहुत अच्छे से हो गई होगी। आज डे 8 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। अनदर वंडरफुल सेशन तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी ये सेशन ऐसा है जिसको अगर आप ढंग से लेंगे तो ये आपकी बिजनेस की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। क्या बोला मैंने माय डियर फ्रेंड्स? ये आपकी बिजनेस की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग आते तो अलग अलग कारण से हैं, अलग अलग वजह से हैं, लेकिन जब उनके रीजन एंड सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम फील्ड वर्क करते हैं, हम प्लान शो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो प्ले करते हैं आपके वंडरफुल प्रोडक्ट्स। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में एक बार मैं हमारे कंपनी के फाउंडर गौतम बाली सर की एक बहुत अच्छी स्पीच सुन रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे से सरकास्टिकली स्टार्ट किया और उन्होंने बहुत मजे में बताया कि माय डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रोडक्ट में खूबियां तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट्स में 2 कमियां भी हैं। तो सारे लोग बहुत हैरान रह गए भाई कि वेस्टीज कंपनी के फाउंडर मतलब जो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए वो बता रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स में कमियां हैं। फिर उन्होंने बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए बताया कि हमारे प्रोडक्ट में 2 ही कमी है। नंबर 1, हमारे प्रोडक्ट चल के घर घर तक जा नहीं सकते हैं। नंबर 2, हमारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते हैं भैया मेरे को खाओ, मेरे में ये फीचर्स एडवांटेज बेनिफिट्स हैं। सो ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स की कमी को छोड़ के हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किंग हैं। जैसा कि आपने टॉपिक देखा, प्रोडक्ट्स को किंग क्यों बोला गया? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा लीजिए, वो इतने सारे गुणों से परिपूर्ण है कि उसमें एक राजा की जितनी भी फीचर्स होती हैं वो सारे उसमें पाए जाते हैं। इसलिए आप देखोगे XYZ कंपनी की जब नाम आती है तो आप देखोगे फलाना एक्स कंपनी की हनी बहुत अच्छी है, आप किसी और कंपनी का देखोगे उसके एलोवेरा बहुत अच्छे हैं। लेकिन वेस्टीज के जब प्रोडक्ट्स के बारे में आता है, वेस्टीज जो है वो 12 से भी ज्यादा सेगमेंट में 400 से भी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने में किंग हैं। इसलिए आज की प्रोडक्ट की टॉपिक ही है प्रोडक्ट इज द किंग। सो आज की ट्रेनिंग को आपको कुछ कुछ चीजों को लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि अकील सर ने आपको बताया, यू नीड टू सिट विथ योर डायरी एंड पेन ताकि आप कुछ कुछ चीजों को लिख सकें। सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे तकरीबन मुझे दिखाई दे रहा है 50% से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 70% लोगों का कैमरा ऑन है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। क्योंकि अब आपकी रिव्यू होने वाली है कल के बाद परसों, मतलब आप अपने जीवन में पहली बार इतना वंडरफुल वैलेंटाइन डे मनाने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी लास्ट सेशन 14 फरवरी को है, हमारी लास्ट रिव्यू भी 14 फरवरी को है और हमारी सेलिब्रेशन भी 14 फरवरी को है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। कितना मजा आएगा ना। मतलब हम लोग पहली बार डिजिटली वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए केनबी एटे मैम नॉर्थ ईस्ट से कितने अच्छे से मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे के बाद तो कुछ और बहुत सारे ख्याल आते हैं ना। तो आप सबको मालूम है हम सबका पहला प्यार कुछ भी हो, हम सबका आखिरी प्यार तो वेस्टीज से ही है।
और वेस्टीज के साथ जब हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे तो वी आर गोइंग टू लव इट, है ना। और अब आप इमेजिन कीजिए कि वैलेंटाइन डे में जब हमारे ग्रेट गुरु के थ्रू आपकी रिकॉग्निशन होगी और आपके नाम को उस वैलेंटाइन डे के दिन अनाउंस किया जाएगा तो क्या मजा आएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिन जिन लोगों की हाईएस्ट पीवी छूटी है, जिन जिन लोगों की क्राइटेरिया मिसिंग है, जिन जिन लोगों का कुछ भी कहीं से भी मिसिंग है जो रिकॉग्निशन के लिए रिक्वायर्ड है, फटाफट फटाफट वैलेंटाइन डे के पहले उसे निपटा लो, है ना। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला, हमारा प्यार कौन है, हमारा प्यार वेस्टीज है, और वेस्टीज स्पेशल हम लोग वैलेंटाइन डे मनाने वाले हैं, है ना। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स मूव ऑन टू माय प्रेजेंटेशन। और आज हम लोग प्रोडक्ट्स को जानेंगे एक एक करके, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं ताकि आप अपने वैलेंटाइन डे को, वेस्टीज स्पेशल वैलेंटाइन डे को और अच्छा कर सके। क्यों? क्योंकि आप जितना अच्छा प्रोडक्ट समझेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट शेयर करेंगे, जितना प्रोडक्ट शेयर करेंगे उतनी ज्यादा आपकी पर्सनल पीवी होगी, आपकी टीम की पीवी होगी, और उतने करीब आप पहुंचेंगे हमारी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के लिए। सो लेट्स स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। अखिल सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आई होप आ रही होगी, नो प्रॉब्लम। सुजीत सर एक बार हैंड रेज कर दीजिए अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो। वाह, थैंक यू सो मच सर, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है। चलिए हम लोग फाइनली अब अपनी प्रेजेंटेशन की ओर जाते हैं। एंड डे 8 प्रोडक्ट इज द किंग की इस ट्रेनिंग में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कुछ लोग स्क्रीन के पे स्क्रिबलिंग कर रहे हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन को, और नेम भी आ रहा है लेकिन मैं नेम नहीं लूंगी क्योंकि प्रीवीसी है कि मैं आपका नेम नहीं ले सकती हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो स्क्रीन पे आपने लंबी सी लाल कलर की लकीर खींची है ये आप ना करें, क्योंकि आपको मालूम है कि जूम अब नेम भी देता है जो लोग स्क्रीन पे स्क्रिबलिंग करते हैं। अगर आप स्क्रीन को स्क्रिबल कर देंगे तो फिर आपको ही थिंग्स नजर नहीं आएंगी, है ना। चलिए 1 मिनट में पहले इसे इरेज करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये इधर से इरेज नहीं हो पाएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फिर से स्क्रीन को स्क्रिबल ना करें। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रोडक्ट इज द किंग। सो प्रोडक्ट इज द किंग की इस वंडरफुल ट्रेनिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरा परिचय दिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन सुन रहे होंगे एज अ ट्रेनर, क्योंकि अब तक मैं एज अ होस्ट आपके सामने आ रही थी। तो एज अ ट्रेनर मैं बता दूं, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। मेरा नाम शहनाज है, मैं बिशप एस्कॉट गर्ल्स स्कूल नामकुम में फिजिक्स और मैथ्स की टीचर हूँ। लेकिन जैसा कि अकील सर ने बताया, पोस्ट 5 और 6 ईयर से जब से कोविड आया था, मैंने वेस्टीज को एज अ लाइफ टाइम करियर चुना था। एंड बाई चॉइस आई एम अ वेरी पैशनेट वेस्टीजियन। मैं वेस्टीज को बहुत पैशन के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और एक लाइन में बता दूं कि वेस्टीज में बेसिकली मेरे ज्वाइन करने का जो एक रीजन था वो सिर्फ इतना ही था कि मैंने जब वेस्टीज के प्लान को देखा था तो मुझे समझ में आया था कि ये एक बहुत ही हॉलिस्टिक काम है। मुझे समझ में आया था कि यहाँ हम लोगों की हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन देते हैं, लोगों की वेल्थ संबंधी प्रॉब्लम का भी परमानेंट सोल्यूशन देते हैं, और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे की मदद करते हुए सक्सेस की सीढ़ी को चढ़ते हैं। तो ये मेरा रीजन था। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रेनिंग में। तो इस प्रस्तुति में हम वेस्टीज की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण मतलब सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने बोला था, हम हेल्थ केयर सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ रहना हर घर की जरूरत है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है जो कहता है, फिजिकल फिटनेस खुशी की पहली मांग है। फिजिकल फिटनेस खुशी की पहली मांग है। मेरी इस बात से आप सारे लोग बहुत ज्यादा सहमत होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक सिचुएशन दिया जाए और सिचुएशन में आपको बताया जाए कि आप जीवन में जितने पैसे चाहते थे आपको मिल गया, इनफैक्ट उससे ज्यादा मिल गया, आप जीवन में बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी कार चलाना चाहते थे आपको वो भी मिल गया,
आप जीवन में चाहते थे कि आपके पास समय ही समय हो इनको एंजॉय करने का, वो भी मिल गया। लेकिन अल्टीमेटली ये सब मिलने के बाद आपके पास स्वस्थ ही नहीं रहा। आप 4 कदम चल नहीं सकते, आप सांस लेते हो तो सांसें फूलने लगती हैं, आपकी सुबह दोपहर शाम दवाइयां चलती हैं, जितना आप नहीं चलते उतनी दवाइयां चलती हैं। अब आपसे मैं पूछूंगी, क्या आप खुश रहोगे? तो यू कैन यूज द चैट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हम ट्रेनिंग जब बातें करते करते करेंगे तो आपको ट्रेनिंग करने में भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, और आप सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो साइड बाय साइड मैंने अपने चैट बॉक्स को खोल लिया है सो दैट आई कैन सी योर चैट। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सारे लोगों का जवाब एक ही आया और वो जवाब है नहीं। यस, इसलिए किसी ने बहुत अच्छे से बताया है कि खुश रहने की सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि आप फिजिकली फिट रहें। इसलिए आप देखोगे सारी ट्रेनिंग में आपको जो सबसे पहली चीज सिखाई जाती है वो सिखाया जाता है सेल्फ लव। खुद से प्यार करो, खुद की हेल्थ से प्यार करो, खुद की फिटनेस को लेके बिल्कुल एडिक्टेड हो जाओ। मतलब जो नशा किसी और चीज में नहीं है वो नशा आप अपनी फिजिकल फिटनेस से कीजिए, क्योंकि आप फिजिकली फिट रहेंगे तभी आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, और आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे तो बाकी सारी चीजें आपके पास आने लगेंगी, है ना। तो आप सबको बताऊं, हम सारे लोग वो गौरवान्वित लोग हैं, वो प्राउड मेंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने जिस कंपनी को ज्वाइन किया है वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। वेस्टीज भारत में पहली बार ऐसी कंपनी बनी जिसने सेल्यूलर पोषण थेरेपी, सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी या सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। सेल्यूलर नरिशमेंट टेक्नोलॉजी आप लोग बहुत सारे लोग जब वेस्टीज में आए होंगे तो पहली बार सुना होगा, क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी इसे वेस्टीज में पहली बार सुना। अब ये है क्या? तो चलिए, एक बहुत सुंदर सा डायग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये कोई बहुत उलझी हुई स्ट्रक्चर जो दिख रही है ये एक्चुअली आपके शरीर की संरचना है। ये छोटी छोटी सी वर्ड आप याद रखोगे। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, आप ट्रेंड द ट्रेनर के कोर्स में हो। मतलब आप वेस्टीज के वो सारे ट्रेनर हो जिनको आज हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ट्रेन कर सको। तो एक चीज आपको याद रखना है, हमारा जो इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सा सुंदर शरीर दिखाई देता है, किसी का पतला, किसी का मोटा, किसी का लंबा, किसी का थोड़ा छोटा, ये सारे शरीर के अंदर की संरचना सेम है। अंदर की संरचना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सेम है। ऊपर की कवरिंग बस हम सब लोगों की अलग अलग है। तो अंदर की संरचना क्या है? हमारा शरीर जो है तकरीबन 63 ट्रिलियन 63 खरब कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। अब आप सोचो, जब बच्चे को बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, बहुत सिंपल, हमने भी बचपन में पढ़ा, भैया क्या है, दीज आर माई आईज, दिस इज माई नोज एंड दिस इज माई लिप्स। ये 2 हाथ है हमारे पास, 2 पांव हैं, और इससे ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन क्या हमने सोचा था कि 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है, और ये प्रूव हुआ कि इन कोशिकाओं को सबसे ज्यादा पोषण और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बहुत सारे रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम बीमारी जो होती हैं वो पोषक तत्वों की कमी से होती है। मैं फिर से बताऊं, बहुत सारे रिसर्च ने माय डियर फ्रेंड्स ये प्रूव किया कि मैक्सिमम बीमारी की जो वजह होती है वो पोषक तत्वों की कमी होती है। मैंने एक किताब पढ़ा था वेस्टीज में आने के बाद, मुझे किताब बहुत अच्छी लगी थी, और वो किताब शायद मुझे वेस्टीज के किसी अवार्ड फंक्शन या कहीं कुछ मैंने अटेंड किया था, उसके बाहर बिकती भी मिली थी और मैंने इसे तुरंत ले लिया था। उस किताब का नाम था, आप लोग भी उसे जरूर पढ़ें, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? डज योर डॉक्टर नोज अबाउट न्यूट्रिशन? अब आपको ये चीज बहुत कनेक्ट करेगी, क्योंकि जीवन में कभी ना कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे किसी ना किसी वजह से, कभी अपने पेरेंट्स को लेके, कभी अपने आप को लेके, कभी किसी वजह से। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए कि कितने डॉक्टर ने आपको दवाइयां पहले नहीं लिखी, पहले आपको बताया कि ये पोषक तत्वों की कमी है, आपको ये पोषक तत्व लेने हैं, और एक भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आजकल का सिनेरियो क्या है मैं बता रही हूँ, डॉक्टर पहले आपको देखेगा, देखने के बाद वो एक भी दवा नहीं लिखेगा, वो सबसे पहले आपको लिखेगा 15-20 तरीके के टेस्ट। आप वो टेस्ट करा के आओगे, वो हर एक टेस्ट को देखेगा, हर एक टेस्ट के अनुसार आपको दवाइयां लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। ये एक नॉन एंडिंग प्रोसेस है। तो उस बुक में यही बताया गया, एक डॉक्टर जो यूएस बेस्ड थे, उन्होंने अपनी वाइफ की स्टोरी शेयर की। उन्होंने बताया कि उन्होंने लव मैरिज किया था
और लव मैरिज करने के बाद उनकी वाइफ की हेल्थ कुछ दिनों के बाद डेटोरिएट करती गई, धीरे धीरे उनकी हेल्थ खराब होती गई। लेकिन चूंकि वो डॉक्टर थे, उन्हें किसी चीज का टेंशन नहीं था, उन्हें लगा दवाइयां दूंगा ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें लगातार देखा कि दवाइयों के बाद भी, एक दो दवाई के बाद एक प्रॉब्लम, दवाई और बढ़ी और प्रॉब्लम। उन्होंने देखा दवाइयां जितनी बढ़ रही थी उतना दवाइयों के साइड इफेक्ट से प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा था। ये एक बहुत सच्ची कहानी है, क्योंकि जब आप उस बुक को खरीदोगे तो आप वो कहानी को पढ़ोगे। वो फिर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि धीरे 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 वाइफ की कंडीशन ऐसी हो गई कि वो बेड से उठने लायक भी नहीं रही। फिर उनके किसी दोस्त के थ्रू उन्हें पता चला कुछ अतिरिक्त पोषक आहार के बारे में जिसको सप्लीमेंट बोलते हैं। चूंकि उन्होंने लाइव देखा कि एक डॉक्टर होते हुए भी वो अपनी वाइफ की कंडीशन को ठीक नहीं कर पा रहे थे और उनके पास कोई उपाय नहीं था। एक लाइन बोलते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, डूबते को टिंके का सहारा। तो उनको लगा कि अरे जब सब फेल हो गया, ये तो अतिरिक्त पोषक आहार ही है। चूंकि वो डॉक्टर थे, उन्हें पता है कि अतिरिक्त पोषक आहार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपके भी डॉक्टर्स को पता होता है। वो अगर आपको मना करता है, वो इसलिए मना करता है क्योंकि अगर वो मना नहीं करेगा तो उस डॉक्टर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन पता सबको है। तो उस डॉक्टर ने फाइनली कुछ पोषक आहार को यूज किया। उन्होंने अपनी किताब में बहुत क्लियरली मेंशन किया कि उन्होंने अंगूर का सिरका यूज किया, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने कुछ ओमेगाज ऐड किए और इस तरीके से कुछ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स दिया। और धीरे धीरे करके उन्होंने देखा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनकी वाइफ जो कंप्लीटली बेड रिडन थी, उन्होंने पूरे से वो मतलब कि ठीक होने लगी धीरे धीरे करके। तब उन्हें बहुत उत्साह हुआ और उन्होंने फिर सप्लीमेंट के ऊपर पूरा रिसर्च किया। और उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजों को बहुत अच्छे से जाना और 2-3 चीजों पर उन्होंने बहुत स्ट्रेस दिया, जो हम अपनी हर ट्रेनिंग में बताते हैं। उन्होंने जाना कि वाइफ की हालत बहुत खराब इसलिए हो रही थी क्योंकि जितना भी वो दवाइयां ले रही थी, उस दवाइयों का केमिकल प्रभाव उनके बॉडी में हो रहा था और वो रसायनों का प्रभाव इतना था कि रसायन उसे निकलने का कोई सोर्स नहीं था। तो उन्होंने जब लगातार सेब का सिरका दिया और बहुत सारे दूसरे सप्लीमेंट्स दिए, तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट हुई। उन्होंने रिसर्च किया कि आखिर ये जो दवाइयां नहीं कर सकी वो ये कैसे कर रहा है। तो उन्हें पहला चीज समझ में आया, डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर के जहरीले पदार्थों को निकालना। फिर जब उन्होंने देखा ओमेगा और मैग्नीशियम उसे लगातार दिया गया, तो उसकी हड्डियां जो डिसफंक्शनल हो रही थी, जो अपना रूपरेखा बदल रही थी, वो सारे अपने शेप में आने लगी। तो दूसरा चीज उन्हें समझ में आया कि बॉडी में न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता होती है, जो आज खाने से पूरा नहीं होता। वो लेके उन्होंने पूरी की पूरी एक पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने, मैं आपको बताऊं अगर मुझे सही से याद है तो, कम से कम भी तो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बताया, कम से कम 100 से ज्यादा, 500 से ज्यादा पेशेंट्स की उन्होंने लाइव टेस्टिमनी शेयर की, जिनको बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम थे, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन एंड न्यूट्रिशन के थ्रू वो लोग कंप्लीटली हेल्दी जीवन जीने में कामयाब रहे। तो ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये किताब एक डॉक्टर ने लिखा है। उन्होंने एक और चीज बहुत अच्छी बताई उस किताब में। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जहां हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, जब वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में आता है तो वो उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होता है, जिसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को उन्होंने बोला द ऑक्सीजन पैराडॉक्स। इसको उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक सेब के एग्जाम्पल से, कि सेब ऐसे खाओ, सेब बहुत हेल्दी है, लेकिन अगर सेब को आधा काट के रात तक छोड़ दो, वो सेब खाने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसके ऊपर पूरी एक लाल लेयर जम जाती है, जिसको ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और वही है ऑक्सीजन पैराडॉक्स, जो धीरे धीरे करके आपके वेरियस अंग्स पे, वेरियस ऑर्गन्स पे असर करता है और धीरे धीरे करके उसे डैमेज करता है। सो आई होप आपको समझ में आया कि आपके बॉडी को और आपकी 63 खरब कोशिकाओं को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ताकि वो सदा सदा के लिए हेल्दी रह सके, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जस्ट अ मिनट, मैं अपने हैंड को लोअर कर दूं, ये रेज हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। ओके, डन, नॉट डन। ओके, नाउ डन। सो अब मैं आती हूं, तो आपको समझ में आया होगा कि जितनी भी बॉडी की प्रॉब्लम है वो अभी कितनी बड़ी है डजंट मैटर्स, लेकिन वो शुरू हुई है पोषक तत्वों की कमी से। इसलिए जब हम सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, हम क्यों इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, क्योंकि हमने पूरा स्टडी किया
और हमें पता चला है कि पोषक तत्वों की कमी से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। ऐसी कमियों को रोकने के लिए वेस्टीज सेल्यूलर पोषण थेरेपी के लाभों को फैलाने में विश्वास करता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यह एक बहुत ही पवित्र काम है जिसमें ऐसे विश्व स्तरीय उत्पाद शामिल हैं जो, फिर से इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ऐसे विश्व स्तरीय उत्पाद शामिल हैं जो सभी आवश्यक विटामिन, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट कर देती हूँ एक बार आपके लिए, जो सभी आवश्यक विटामिन, खनिज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड से भरपूर है। ये उत्पाद शरीर को सही मात्रा में पोषण प्रदान करते हैं और पोषण की कमी को पूरा करते हैं। अब आप देखिए, थोड़ा सा बायोलॉजी अब आपको मैं फिर से पढ़ा दूं। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आप यहाँ जब देखोगे तो यहाँ आप देखोगे मानव शरीर की संरचना। मानव शरीर की संरचना एक्चुअली डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं नीचे वाले जोन में, ऑर्गेनिज्म पे। सर दर्द के लिए सर दर्द की गोली देते हैं, पेट दर्द के लिए पेट दर्द की गोली देते हैं, लेकिन आयुर्वेदा इसका उल्टा बोलती है। आयुर्वेदा बोलती है भैया जड़ से शुरू करो। जड़ क्या है? हमारी शरीर की संरचना सेल से हुई है। 63 खरब कोशिकाओं, में बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको रटा जाए। 63 खरब कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं जिसे टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू अलग अलग ऑर्गन्स बनाता है जैसे हार्ट, किडनी, लिवर वगैरह। ये ऑर्गन जब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और जब इसे ऐसे ये इस संरचना में आ जाते हैं, छोटे बच्चे का जब जन्म होता है, आउटर कवरिंग के बाद अलग अलग लोग अलग अलग कलर, अलग अलग हाइट, अलग अलग आंख, अलग अलग नाक लेके पैदा होते हैं, उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊं, अंदर से हम सारे लोगों की संरचना क्या है? सेम है। अलग क्या है? आउटर कवरिंग। अब मेरी आउटर कवरिंग कुछ और है, अकील सर की आउटर कवरिंग कुछ और है, सुजीत जी की कुछ और है, रामानंद प्रसाद जी की कुछ और है। तो ये आउटर कवरिंग बस अलग है, अंदर की संरचना सेम है। अगर कोई अब बोले कि डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, तो थोड़ा उन्हें ये संरचना समझा दीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए इसके नीचे जाते हैं हम लोग। लेट मी स्क्रॉल डाउन माय स्क्रीन। अब हम लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए कि हम जिस सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले तो किसी भी तरीके की दवाइयां नहीं है। ये क्या है? ये स्वास्थ्य की देखभाल करने वाले, ये पूरक आहार है। पूरक आहार क्या होता है? पूरक आहार वो होता है जो आपके खाने को पूरा करता है। इसलिए मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ, मैं बार बार सिखाती हूँ। आप जो बोलते हो ना, सबकॉन्शियस में वही जाता है। अब आप किसी को दवाई 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 बोलेंगे, वो बोलेगा कि दवाई खा के तो ऑलरेडी परेशान है, एक और नया दवाई लेके क्यों आ गया? तो आपको बताना है कि ये क्या है? ये पूरक आहार है। पूरक आहार क्या होता है मैं आपको समझा दूं। एक उत्पाद जिसमें एक से अधिक विटामिन होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जो किसी भी आहार को पूरा करता है। इसको मौखिक रूप से लिया जाता है और ये सिंपल पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल्स बताया। अब मैं आपको एक एक करके सप्लीमेंट्स बताऊंगी, और सप्लीमेंट्स में सबसे पहली कैटेगरी है इम्यूनिटी बूस्ट सप्लीमेंट्स। इम्यूनिटी बूस्ट सप्लीमेंट्स क्या है, इसे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी देखिए मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है। हम धीरे धीरे करके ठंडे से गर्मी के बीच में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस दौरान क्या होता है, कुछ लोगों की मौसम बदलते ही सर्दी खांसी बुखार होता है, कुछ लोग बिंदास रहते हैं भैया, कोई भी केमिकल मौसमी चेंजेस से अनअफेक्टेड रहते हैं। ये क्यों होता है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है वो है इम्यूनिटी, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी एक शक्ति है जो हमारे बॉडी में खुद ब खुद गॉड ने दी है, इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि गॉड ने खुद ब खुद दी है तो फिर इसकी बूस्टर सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है? तो आज की सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, भागते दौड़ती जिंदगी में आप देखोगे कि हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? अगेन वही डॉक्टर का परिचय दूंगी जिन्होंने लिखा था कि क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? तो हमें खाने से जितने पोषक तत्व मिलने चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती, वो नहीं मिल पा रहा है। एज अ रिजल्ट सिंपल इम्यूनिटी बूस्टर के सप्लीमेंट्स के पोषक तत्व आपको नहीं मिल रहे हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो हम जानेंगे वेस्टीज ने सबसे पहले लाया इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को कैसे जानेंगे मैं आपको बताती हूँ। चूंकि आप ट्रेन द ट्रेनर की क्लास में हैं, तो मैं आपको प्रोडक्ट को जानने का साइंटिफिक तरीका बताती हूँ। प्रोडक्ट कोई भी हो, प्रोडक्ट
कोई भी हो, क्योंकि अभी आपको मालूम है ये 1.5 घंटे की क्लास है। 1.5 घंटे की क्लास में मैं आपको 400 प्रोडक्ट नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मूल मंत्र दे सकती हूँ जिस जिस मतलब कि जिस फॉर्मेट में आप सारे के सारे प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं। तो सिंपल हम जानेंगे अपने हर प्रोडक्ट को एक बहुत साइंटिफिक टेक्निक से। उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फैब टेक्निक। क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? फैब टेक्निक। क्या बोलते हैं? फैब टेक्निक। एफ का मतलब होता है फीचर। फीचर का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट किस चीज से बना हुआ है। ए का मतलब होता है एडवांटेज, उस चीज का, आपको उस चीज का क्या फायदा है। और बी का मतलब होता है बेनिफिट्स, जब आप उसे लोगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा। इन तीनों को मिला के एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बनाया गया। उस शॉर्टकट को हम लोग बोलते हैं क्या? उस शॉर्टकट को हम लोग बोलते हैं फैब टेक्निक। फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट। तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर हो, आपको कार्डियो केयर हो, आपको विमेन्स हेल्थ हो, जॉइंट्स एंड बोन्स हो, ग्लाइसेमिक हेल्थ हो, जितनी अलग अलग कैटेगरी बनाई है वेस्टीज में, सब में आपको कोई बहुत ज्यादा चीज रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर आप बोलोगे कि भैया इतनी पढ़ाई तो स्कूल में भी नहीं किया था जितनी पढ़ाई अभी ये लोग वेस्टीज में करा रहे हैं, फिर आपको चीजें बोझ लगने लगेगी। एंड स्टीव जॉब्स क्या बोलते हैं? द बेस्ट वे टू डू ग्रेट वर्क इज लव व्हाट यू डू। आप जो भी करते हो उससे प्रेम करने लगो। जैसा मैंने बताया वैलेंटाइन डे में अभी हम लोग बनाएंगे वैलेंटाइन डे वेस्टीज स्पेशल। तो जब आप लव करेंगे तो आप बहुत अच्छे से करेंगे। लव कब आप करेंगे? जब चीजें आपको सिंपल और इजी लगेंगी। तो सिंपली आपको फैब टेक्निक से सब प्रोडक्ट्स को याद रखना है। अब फटाफट मैं बता दूं, इसमें सबसे पहले तो हम लोग इम्यूनिटी को, पहले जो मैंने आपको समझा दिया फिर से मैं समझा देती हूँ। इम्यूनिटी कुछ नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर विशेष गतिविधियों के माध्यम से रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। और ये जो विशेष गतिविधियां होती हैं ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के साथ होती है जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम लिम्फोसाइट है माय डियर फ्रेंड्स। तो लिम्फोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल्स ये हमारे शरीर में किस चीज के लिए जिम्मेदार है? ढिशुम ढिशुम करने के लिए। कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस, कोई भी बीमारी जब हमारे अंदर आती है तो इससे ढिशुम ढिशुम करने का काम कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर के सप्लीमेंट्स इसलिए लाए गए ताकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को अच्छा करे और आपकी बॉडी को स्ट्रांग करे। तो आपकी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगी तो आप देखोगे कि सामान्य सर्दी, फ्लू के साथ साथ कोरोना वायरस जैसे गंभीर संक्रमण, ये सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव वही है जो मैंने सेब का एग्जांपल लेके बताया कि ऑक्सीजन रेडिकल्स जब अलग हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स के फॉर्म में जब आते हैं तो ये उतने ही खतरनाक होते हैं जितने ये यूजफुल थे। तो ऑक्सीडेटिव तनाव बहुत खतरनाक चीज है, इससे आपकी मौत भी हो सकती है, इसलिए इसको खत्म करना बॉडी में बहुत जरूरी है। ये मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी पुरानी बीमारियां जो हैं वो बेसिकली शुरू कैसे होती हैं? सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव से। तो जहां आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रांग होगी आपकी ये सारी बीमारियां अपने आप जड़ से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप देखोगे आपके घाव बहुत आसानी से भर जाएंगे। ये चीज भी आपने देखा होगा, किसी का पाँव टूटता है, कोई बहुत तेजी से रिकवर कर जाता है, कोई किसी को महीनों लग जाते हैं। किसी का हाथ कटता है, आप देखोगे किसी का तुरंत ठीक हो जाता है, कोई महीनों हाथ ऐसे पकड़ के घूमता रहता है। तो ये सारी चीजों के लिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपको मालूम है आपकी रोग इम्यून सिस्टम अगर अच्छी होगी तो आपके बॉडी में ऊर्जा का स्तर जो है, आपके बॉडी में ऊर्जा का स्तर हमेशा अच्छा बना रहेगा, आपको मूड स्विंग्स नहीं होंगे और आपकी मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहेगी। बहुत बार डिप्रेशन को भी लो इम्यूनिटी से रिलेट किया गया है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है कि जो डिप्रेस्ड होता है उसके ब्रेन में एक हार्मोन का बनना बंद हो जाता है जिसको सेरोटोनिन बोलते हैं। और सेरोटोनिन कब किस केस में बनना बंद होता है? जब आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन किस कंडीशन में नहीं पहुंचेगा? जब आपकी बॉडी प्रॉपर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी, उस केस में धीरे धीरे करके खून गहरा होने लगेगा और ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो आप समझ सकते हो कि आपके हेल्थ से कितना ज्यादा, मेंटल हेल्थ से ये कितने ज्यादा रिलेटेड है। तो ये तो आपको समझ में आया कि हमारी इम्यून सिस्टम का मजबूत होना क्यों जरूरी है ना। अब इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स वेस्टीज ने लाए
और ये चूंकि अतिरिक्त पोषक आहार है तो इसे आप में से कोई भी ले सकता है। और ये मैंने तस्वीर इसलिए बताया क्योंकि हमारे ग्रेट गुरु हमेशा सिखाते हैं ना, क्या ऑडियो प्लस विजुअल काइनेस्थेटिक्स क्रिएट करता है, और कोई भी चीज जब आप विजुअली देखते हो तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से याद रहता है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट्स में हमारे पास स्पाइरुलिना है, नोनी है, कोलोस्ट्रम है, एलोवेरा है और आंवला है। ये सब प्रोडक्ट्स को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है एक ही टेक्निक से, जिसको कहते हैं क्या, जो मैंने आपको सिखाया था अभी, दैट वाज नन अदर देन फैब टेक्निक। कौन सा टेक्निक? फैब टेक्निक। अब आप देखो मैंने लिखा भी वही है, फीचर्स एडवांटेज बेनिफिट, FAB। इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप याद रखोगे वो है प्रोजेरोनाइन सिस्टम। प्रोजेरोनाइन सिस्टम क्या बोलता है? नोनी का साइंटिफिक नेम है मोरिंडा सिट्रोफोलिया, और सबसे पहले मैं बता दूं ये अनानास की प्रजाति का एक फल है, ये कोई दवा नहीं है, ये फल है। इसका साइंटिफिक नेम मोरिंडा सिट्रोफोलिया। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें प्रोजेरोनाइन पाया जाता है, जो आपके बॉडी में जब जाके डाइजेस्ट होता है तो ये जेरोनाइन बनाता है एक एंजाइम के हेल्प से, जिसको बोलते हैं प्रोजिनोनाइनेस। प्रोजिनोनाइनेस एक एंजाइम है जो क्या करता है, प्रोजेरोनाइन को जेरोनाइन में कन्वर्ट कर देता है। अब जेरोनाइन का क्या फायदा है मैं आपको बताऊं। जब आपकी बॉडी में लगातार, आपको मालूम है 63 खरब कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनती हैं, पुरानी कोशिकाएं मरती हैं, लेकिन वो जब प्रॉपरली नहीं निकलती हैं तो आपको मालूम है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, जो बहुत सारा बॉडी फंक्शंस करते हैं सेल के थ्रू। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या क्या करता है मैं बताऊं, ये एंजाइम्स बनाने का काम करते हैं, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, और ये आपके बॉडी के प्रॉपर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में काम करते हैं। तो जेरोनाइन आपके बॉडी में सबसे पहले तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को करेक्ट शेप में लाता है, और ये इंश्योर करता है कि आपकी जितने भी सेल्स हैं वो सबसे पीक एफिशिएंसी पे वर्क करें। इसलिए हम इसको एक लाइन में बताते हैं, ये कोशिकाओं की रोम छिद्रों को खोलता है, और इस तरीके से आपके बॉडी में जितने भी पोषक तत्व हैं वो बहुत प्रॉपरली एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें आवश्यक विटामिन और खनिज होता है, इसमें विटामिन B12 होता है जो कैंसर की कोशिकाओं को मारने में मदद करता है। एडवांटेज के बारे में जैसा मैंने बताया, ये रोम छिद्रों को बड़ा करता है जिससे पोषक तत्व शरीर में आसानी से प्रवेश करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के शेप को ये सुधारता है। इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। अब इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, अब इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर बताया जाए तो सिंपल, जैसा मैंने बताया था, ये सारी चीजें के बाद लोग ये जानना चाहेंगे ना भैया कि मेरे को इसका क्या फायदा है। तो नोनी को अगर आप एस्थमा के केस में दे सकते हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन में आप दे सकते हो, किसी को अपच है, दांत दर्द है, सोराइसिस है, इरेगुलर साइकिल से, इनफर्टिलिटी, बांझपन का प्रॉब्लम है, सिस्ट या ट्यूमर वाले व्यक्ति, ये सारे केसेस में आप नोनी को बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊं। नोनी को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, ये एक बहुत ही एक्सीलेंट एडेप्टजन है। बहुत ही एक्सीलेंट एडेप्टजन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। अभी मैंने जो आपको एक बुक की कहानी बताई थी, उसमें आप देखोगे मैक्सिमम तरीके की बीमारी किस चीज से स्टार्ट होती हैं, लंबे समय तक चलने वाला सूजन, जिसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। देखिए दो तरीके का, गिरे सुजीत सर, आपके पाँव में ब्रूज आ गया और वो थोड़ा सा फूल गया, उसको नॉर्मल सूजन बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में बॉडी के अंदर धीरे धीरे करके सूजन आनी स्टार्ट होती है, और वो सूजन खत्म इजीली नहीं होता है, वो सालों साल तक रहता है। तो किसी के पैनक्रियाज में लगातार सूजन आना स्टार्ट हुआ, आप देखोगे कि उसमें से बीटा सेल्स रिलीज होने बंद हुए, और बीटा सेल्स जहां रिलीज होना बंद हुआ, इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया, और वो बॉडी में एक सिचुएशन क्रिएट किया जिसको डायबिटीज बोलते हैं। इसी तरीके से लिवर में लगातार सूजन होना स्टार्ट हुआ, फैटी लीवर ग्रेड 1 से स्टार्ट हुआ, ग्रेड 2 में जाएगा, लिवर फाइब्रोसिस में जाएगा, लिवर सिरोसिस में जाएगा। मैं इस पॉइंट को आज बहुत जोर दे के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट एक रिसर्च पढ़ा, और मैंने देखा कि जो लगातार बहुत सारी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, बहुत सारी जानलेवा बीमारियों का रीजन होती है। तो नोनी के बारे में बताया जाता है कि नोनी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है,
मतलब कोई लगातार अगर नोनी को लेता है तो ये आपके बॉडी की सूजन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है वेरियस एंजाइम्स के थ्रू। उस एंजाइम्स का नाम है कॉक्स-2, इतना डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो कॉक्स-2 एक एंजाइम नोनी प्रोड्यूस करता है जिससे आपके बॉडी की सूजन धीरे धीरे करके कम होगी अलग अलग ऑर्गन्स की। इसलिए बोलते हैं डायबिटीज के केस में, सोराइसिस के केस में, हाई ब्लड प्रेशर के केस में, किसी को पीरियड्स नहीं हो रहे हैं उस केस में, सिस्ट हो गया है उस केस में, तो नोनी उसको बहुत नेचुरल तरीके से, मतलब सूजन कम करने का दवाइयों वाला भी तरीका है, लेकिन नोनी जब उसे ठीक करता है तो नेचुरल पैथवे, मतलब आपके बॉडी में नेचुरल क्लीनिंग के प्रोसेस करके उसे ठीक करता है। तो ये थी हमारी नोनी, जिसके वंडरफुल फीचर, एडवांटेज और बेनिफिट को आज आपने जाना, और इसे आप जरूर यूज करें, जरूर जरूर जरूर। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना तो भी यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि आप बॉडी के अंदर नहीं झांक सकते हो ना, कहाँ सूजन हो रहा है, कहाँ ट्यूमर हो रहा है। आप नोनी खाओ। नोनी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें बहुत सारे, जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय की बाध्यता है, लेकिन आप नोनी जरूर खाइए। एक छोटा सा प्रिकॉशन, नोनी में चूंकि प्रोटीन की मात्रा, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो जिनको पोटेशियम रिच डाइट लेने से मना किया गया है, जैसे वो केसेस में हर बार डिस्कस करती हूँ, लो बीपी का केस, लिवर में नॉर्मल फैटी लिवर है तो चलेगा, लेकिन लिवर में अगर कोई बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया, फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो गई, इसमें जो है, इसमें आपको कभी भी नहीं लेना। अभी देखिए अंजलि मैम ने लिखा मैं रेगुलर यूजर हूँ, और लास्ट टाइम मैं उनकी एक टेस्टिमनी सुन के बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई थी, जहां उन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की थी। तो देखिए वेट लॉस XYZ कंपनी के शेक्स पीने से कभी नहीं होता है। मैं आयुर्वेदा में रहने के बाद ये तो समझ गई हूँ, बॉडी को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसको देने से, और जो चीज यूजलेस है उसे बॉडी से निकालने से। अब रेगुलर नोनी यूज कर करके तकरीबन 12 से 15 केजी का वेट लॉस, वंडरफुल टेस्टिमनी है। क्यों? क्योंकि उसने धीरे धीरे करके बॉडी के वेरियस पार्ट्स के क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को दूर किया। तो मैं बता रही थी कि जिनको पोटेशियम रिच डाइट लेना मना किया गया है वो बस नोनी का सेवन ना करें। जैसे लो बीपी का प्रॉब्लम, बहुत क्रोनिक किसी को लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी में अगर किसी की डायलिसिस चल रही है तो उसे गलती से भी मत दीजिएगा। इसको प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग लिख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किडनी के प्रॉब्लम में हमें नोनी नहीं देना है। चलिए फटाफट हम लोग अपने स्क्रीन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियो केयर। अभी देखिए लव इज इन द एयर, हम फेब्रुवरी में हैं, वैलेंटाइन मंथ में हैं, तो लव इन द एयर है। अब कुछ लोगों को मतलब कि बहुत लव का सुख प्रवाह प्राप्त हो रहा होगा, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ होगा, तो इस मामले में बोलते हैं कि दिल बेचारा सबका ख्याल रखता है, तो सबसे जरूरी है हमें अपना दिल का ख्याल रखना। लेकिन दिल से पहले मैं बताऊं, ये जो दिल और नसों से मिलके बना सिस्टम है, इसे हम बोलते हैं कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ क्या है मैं आपको बताऊं, हृदय, और हृदय के साथ बहुत सारी इनफाइनाइट, आप गिन भी नहीं सकते हो, पतली 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 नसें हैं जो रक्त को कैरी करती हैं, इसलिए इसको रक्त वाहिकाएं बोला जाता है। ये आपकी शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। अब आपका हृदय अच्छा है मतलब क्या है आपको मालूम है, आपका दिल और दिल के साथ अटैच रक्त वाहिकाएं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, और इस केस में आप बड़े खुश हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिल का दौरा, स्ट्रोक, ये सारे होने का खतरा बिल्कुल ना के बराबर होगा। तो मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि लोगों को हमने एक चीज बहुत अच्छी अपने ग्रेट अपलाइन से सीखी है, जो वो हमेशा सिखाते हैं, वो हमेशा ये सिखाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेना, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले सामने वाले को समझाएं कि उसे क्यों लेना है। अब कार्डियो केयर के प्रोडक्ट्स अगर आप बोलोगे अच्छा है, ले 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 ले, कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि नो वन वांट्स टू टेक फ्रॉम द सेल्समैन, एवरीवन वांट्स टू टेक फ्रॉम द एक्सपर्ट। तो एज एन एक्सपर्ट आप सबसे पहले उसे बताइए कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छा होने के क्या क्या फायदे हैं। आप उन्हें बताइए कि अगर आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छे होंगे तो आपको मालूम है आपके शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व बहुत इजीली पहुंचेंगे। आपकी हृदय प्रणाली अच्छी होगी तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इतना ही काम नहीं करता है, बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट बनते हैं उसे प्रॉपरली आपके बॉडी से बाहर निकालता है। आपको मालूम है, ये मैंने लास्ट ट्रेनिंग में भी बताया था,
जिनको बार बार यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, सुरेश सर, जिनको बार बार क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारे प्रॉब्लम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छे से काम नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा होगा तो ये आपके शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालेगा। हृदय प्रणाली आपको मालूम है, शरीर में जितनी भी एक्सेस यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और लैक्टिक एसिड बनते हैं, जिसको मेटाबॉलिक अपशिष्ट बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब जब खाना को पचा के ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत सारे वेस्ट पदार्थ भी बनते हैं। और बहुत सारे वेस्ट पदार्थ प्रॉपरली आपके शरीर से बाहर कैसे निकलेगा? जब आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत अच्छा होगा, है ना? तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा होगा तभी ये सारे अवशिष्ट पदार्थ को निकालेगा, नहीं तो ये इधर उधर शरीर में जमा होता रहेगा। किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा। तो कितने पॉइंट की बात है ये, कभी कोई डॉक्टर आपको बताएगा कि किडनी का प्रॉब्लम मेनली स्टार्ट कब होता है? जब आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ खराब होना शुरू होती है। इतना ही नहीं, बीमारी और संक्रमण से आपका बचाव करता है। आपको मालूम है इम्यून सिस्टम में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो शरीर का रक्षा तंत्र है। जैसे आपके बॉडी में अगर बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आएंगे ना, तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा होगा तो ये इसको अवशिष्ट पदार्थों के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी का, अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं क्या कि हमारा बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम सबका स्टैंडर्ड है, आप सबका मेजर करोगे सबका इतना ही आएगा। किसी का अगर बहुत बढ़ गया तो वो फीवर का केस है, किसी का घट गया तो वो लो बीपी का केस है और उसका बॉडी ठंडा होने लगेगा। तो ये बॉडी के तापमान को रेगुलेट करने का काम, जिसे थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ये भी आपकी हृदय रक्षा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ही करती है। कैसे करती है आप देखिए, ये पढ़ा था जब मैंने फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत मजा आ गया था और मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड दिया था हमारे क्रिएटर को, गॉड को, क्योंकि कितने वंडरफुली हमें डिजाइन किया है। क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ, जब शरीर बहुत गर्म होता है तो आप देखोगे बहुत पसीना आता है। क्यों आता है आपको मालूम है? क्योंकि रक्त वाहिकाएं जो हृदय से साथ जुड़ी हुई हैं, ये त्वचा की सतह पर रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के लिए फैल जाती हैं। और जब ये फैल जाती हैं तो पसीने के माध्यम से रेडिएशन बाहर निकल जाता है। अगर नहीं निकलता ना तो आप घुट के मर सकते थे। तो पसीने के माध्यम से रेडिएशन या गर्मी निकल जाती है। और जब बहुत ठंडा लगता है तो क्या होता है आपको पता है? रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और त्वचा की सतह पे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अब आपको ठंड लग रही है, जब आपको ठंड लग रही है तो हम क्या करेंगे? हम कंबल ओढ़ेंगे। तो इस तरीके से कंबल के थ्रू आपको इंसुलेशन मिलता है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये भी कौन करता है? ये भी करता है आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियो मतलब हार्ट, वेस्कुलर मतलब हार्ट से जुड़ी हुई इनफाइनाइट रक्त वाहिकाएं। अब आप समझिए कि आपको समझ में आया होगा कि हार्ट का केयर करना क्यों जरूरी है ना? तो हार्ट के केयर करने के लिए कार्डियो केयर के प्रोडक्ट्स लाइव एस्टीज ने कितने सुंदर ना, सब में देखो एक बहुत तंदुरुस्त दिल बना हुआ है। कोएंजाइम Q10, फ्लैक्स ऑयल, L-आर्जिनिन, जिसमें ये सब मेरा फेवरेट है। और आप जब अपनी क्राइटेरिया को पूरा करोगे, अनदर गुड न्यूज फॉर यू, जब आप अपनी राइजिंग स्टार, आपके आइकन की क्राइटेरिया को पूरा करके हमारी स्पेशल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि आप जब कोएंजाइम Q10 को डिटेल में पढ़ोगे जितेंद्र सर, आपको लगेगा कि इस नॉलेज की बदौलत तो 250-300 कोएंजाइम Q10 एक महीने में तो आराम से निकल जाएगा। जब आप L-आर्जिनिन को पढ़ोगे, जिसके लिए डॉक्टर फेरिक मुराद को नोबेल प्राइज मिला था, आपको लगेगा वाओ, हम लोग इनफाइनाइट L-आर्जिनिन निकाल सकते हैं। तो ये सब आप कब कर पाओगे स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग? जब आप क्लब क्राइटेरिया को पूरा करके हमारी अपग्रेडेड ट्रेनिंग में आओगे। तो अभी चलिए, ये 3 प्रोडक्ट जो मैंने आपको हल्का बताया, फटाफट एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं। फ्लैक्स सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड जो है वो अलसी का तेल है, अलसी के पौधों के बीजों से प्राप्त होता है। अब आप ये इन लोगों को बताइएगा कि आप अलसी को भून के भी खा सकते हो, लेकिन फ्लैक्स का जो सबसे ज्यादा काम का चीज है वो उसका तेल है। तो हमने बहुत कोल्ड प्रेस मेथड से अलसी के बीजों से तेल को एक्सट्रैक्ट किया है और उसे सॉफ्ट जेल में भर दिया है। अगर आप 3 फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल खाते हो तो पूरे दिन भर की ओमेगा की रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देता है। वो बुझिए आप भून के खाओगे, सबसे पहले तो उतना खा नहीं पाओगे जितना तेल हमें चाहिए, तो बेहतर है कि आप उसे ऑयल फॉर्मेट में आराम से पानी के साथ खा लो।
ये मछली के तेल से इसके फीचर्स, एडवांटेज, बेनिफिट जैसा मैंने आपको बताया था, आप देखोगे हर प्रोडक्ट में वैसे ही बता रही हूँ। तो इसमें मछली के तेल से 50 गुना अधिक ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है और ओमेगा 9। इसको मैं हमेशा बताती हूँ, ये मेरा अनदर बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि आप सबको मालूम है, अभी मैंने ट्रेनिंग की शुरुआत की तो मैंने आपको बताया कि बॉडी को बहुत सारी ओमेगा की भी जरूरत होती है। ओमेगा के साथ सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारा शरीर ओमेगा नहीं बनाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा शरीर ओमेगा नहीं बनाता है और इसलिए भी इतना तेजी से हार्ट के प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम में तो हम वेरियस खान पान इतना शुद्ध था कि उससे हमें ओमेगा मिल जा रहा था, लेकिन अब क्या है, हमारी खान पान भी बहुत भागती दौड़ती है। हम नूडल्स पे, ब्रेड पे और बहुत सारे ऐसे ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल के ऊपर निर्भर हैं। तो ओमेगा बॉडी बना नहीं रहे और आप ले भी नहीं रहे हो। अब आप सोचो, शुरुआती परिणाम छोटा है, लेकिन लगातार ओमेगा की कमी हुई तो क्या होगा, बॉडी को लैप्स कर जाएगा। और फ्लेक्स मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल है। ट्रिपल ओमेगा प्रोफाइल मतलब 3 ओमेगा है, ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है। तो जिन लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ आता है, बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, ये सारे लोग ले, क्योंकि ओमेगा 3, 6, 9 हार्ट के ब्लॉकेज को खत्म करता है, नसों में जमी हुई चर्बी को प्राकृतिक तौर पे पिघला के बाहर निकालता है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करता है और गुड फैट HDL, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, उसे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो मैं आपको बताऊं इसके एडवांटेजेस। अलसी के तेल के संभावित लाभ जो हैं वो हृदय रोगों में, मधुमेह में, ऑस्टियोपोरोसिस में और एथेरोस्क्लेरोसिस में बहुत ज्यादा मदद करता है। बेनिफिट के बारे में बताएं तो अगर इंसान ने लगातार 3 बार फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स लेना स्टार्ट किया, आप देखोगे, लास्ट टाइम आपने कोकब मैम की टेस्टिमनी सुनी थी, कोकब मैम की टेस्टिमनी सुनी थी, सालों से उनके हस्बैंड को बीपी था, लेकिन लगातार फ्लेक्स खाते 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 उनकी बीपी ठीक हो गई। तो ये रक्त में उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित करता है, किडनी में इसको डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपकी किडनी सुचारू रूप से कार्य करती है, वजन को बहुत प्राकृतिक रूप से घटाता है। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स का फैट मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। फैट मेटाबॉलिज्म समझ में आता है? चर्बी को गला के ऊर्जा में बदलने की क्षमता। मतलब अगर आप मोटे हो और आप फ्लेक्स खा रहे हो, आप पतले तो होगे ही होगे, आपकी ऊर्जा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको मालूम है डायबिटीज के लिए ये वरदान है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की आवश्यकता को कम करके मधुमेह नियंत्रण में बहुत मदद करता है, नसों को बहुत ज्यादा आराम देता है, प्लेटलेट एकत्रीकरण को कम करता है और प्लेटलेट की सक्रियता को बढ़ाता है। इसलिए जब कभी भी डेंगू जैसा प्रॉब्लम होता है, डेंगू जैसे प्रॉब्लम में हम लोग हमेशा बताते हैं कि आप फ्लैक्स जरूर ले, क्योंकि ये प्लेटलेट्स की सक्रियता, मतलब प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है, हृदय रोगों से आपकी बहुत ज्यादा बचाव करेगा, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, धमनियों में रुकावट, जो मैंने बोला चर्बी जो जम जाती है उसे प्राकृतिक तौर पे बाहर निकालता है और आपकी हार्ट बिल्कुल भी स्वस्थ रहती है। तो ये था हमारा कार्डियो केयर। फटाफट नेक्स्ट बढ़ते हैं फिटनेस एंड डाइट में। फिटनेस एंड डाइट में अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन है, हमारे पास वेस्लिम कैप्सूल्स है, वेस्लिम शेक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो फोर्सफुली नहीं, नेचुरली आपको फिट रखती है। एक वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है जब फिटनेस की बात होती है, दैट इज BMI। आपके बॉडी मास इंडेक्स को बहुत स्टैंडर्ड रखने में बहुत ज्यादा मदद करती है। वेस्लिम कैप्सूल, आप अगर अपने वेट को कम करना चाहते हो या किसी का वेट कम कराना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो उसे सुबह खाली पेट बस 2 वेस्लिम कैप्सूल खाने की सलाह दो और उसे बताओ कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के ब्रैकेट में ही खाना है। आप देखोगे बिना ज्यादा मेहनत के उनका वेट लॉस हो जाएगा। प्रोटीन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। हमारे पास जो प्रोटीन है उसकी सबसे अच्छी खूबी क्या है कि ये इसमें वे प्रोटीन है जो बहुत प्रॉपरली, जो फैट में बहुत लो है लेकिन प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत हाई होती है, जिसे आपका बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी करता है और उसे बहुत प्रॉपरली डाइजेस्ट भी करता है। अब आप एक चीज याद रखोगे, प्रोटीन आपको देखो बहुत बड़े बड़े शॉप में, अभी देखो जिम का जब से फैशन चला है, बड़ा बड़ा बड़े बड़े टिन में प्रोटीन मिल रहा है। कुछ लोग अगर जिम जाते होंगे तो देखा होगा। आप याद रखिएगा, प्रोटीन के साथ बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन आपकी जैसी भी है वो प्रोटीन बॉडी में 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए। पहला वो एब्जॉर्ब होना चाहिए और दूसरा वो डाइजेस्ट होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ,
प्रोटीन आपको फायदा नहीं करेगा, नुकसान करना स्टार्ट करेगा। जैसे आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाएगा, आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो आप याद रखिएगा, प्रोटीन के बॉडी डाइजेस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारा प्रोटीन प्योर सोय और वे प्रोटीन है, जो बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी करता है और डाइजेस्ट भी करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको नोट करना है। हमारे प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है ट्रेक्टोफेन, जो आपके मूड को बहुत अच्छा रखता है और मेंटल फोकस को बहुत बढ़ाता है। तो ओल्ड एज पर्सन या आपके घर में 5 से 12 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें आप हमारा ये सोय और वे प्रोटीन जरूर दें। बेनिफिट्स क्या क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ये मांसपेशियों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद जब आपकी मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, उत्तक की मरम्मत की जरूरत है, तब प्रोटीन की जरूरत होती है। इसलिए जिम वाले प्रोटीन बहुत प्रमोट करते हैं, तो आप ये प्रोटीन जरूर प्रमोट करें उनको। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये शरीर में एंजाइम और हार्मोन बनाने में मदद करता है। आपके घर में टीनेजर्स बच्चे हैं जिसको हार्मोनल चेंजेस के चलते बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होता है, उसे आप प्रोटीन जरूर दें। प्रोटीन चूंकि हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस और कैंसर के खतरे को कम करता है। शरीर के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हृदय की धमनियों को बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट, मैंने आपको डिटॉक्स के बारे में ऑलरेडी बताया। डिटॉक्स मतलब होता है शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालना। रेजुनोवेशन मतलब होता है तरोताजा करना। अब आप पूछेंगे कि आपके बचपन में जैसी आपकी आंखों की रोशनी थी, क्या अब है? आप बोलोगे नहीं, लेकिन आप ला सकते हो। कैसे? डिटॉक्स रिजोन्यूवेशन के थ्रू, जिसको बोलते हैं तरोताजा करना, है ना। तो चलिए, इसमें गैनोडर्मा मेरा अनदर फेवरेट प्रोडक्ट। इसे जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है, और चीन और जापान में लोग 90% से भी ज्यादा बीमारियों का इलाज गैनोडर्मा से कर लेते हैं। ये बेसिकली एक मशरूम है जिसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, और इसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं, 280 पोषक तत्व होते हैं। अगर एडवांटेजेस के बारे में बात किया जाए, तो ये आपके शरीर के लिए एंटीवायरस का काम करता है। ये शरीर के अंदर जाता है, बीमारी का पता लगाता है, उसे ठीक भी कर देता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये बहुत ही प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट है। तो साल में 2-3 बार गैनोडर्मा के 2-4 डब्बे सबको खाने ही चाहिए। बेनिफिट्स के बारे में बोला जाए तो कोशिकाओं की सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं की मात्रा को बढ़ाता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव है, प्लेटलेट एकत्रीकरण, प्लेटलेट को कहीं पे एकत्र होने से रोकता है। आपको मालूम है कि अगर आपको मांसपेशियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो आप गैनोडर्मा अगर लगातार खाओगे, तो ये मांसपेशियों को आराम देने के लिए प्राचीन काल से जाना जाता है। जैसा मैंने बताया, फ्री रेडिकल्स को हटाता है, कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। हर 21 दिन के बाद एक नए शरीर का निर्माण होता है ना, तो ये कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। तो आप इसे जरूर खाएं। ट्यूमर और सिस्ट के इलाज में बहुत मदद करता है, और शरीर को पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है। बोला जाता है कि एक महिला सबका ध्यान रखती है, लेकिन महिला से शायद बहुत कम ही कोई पूछता है कि क्या आपने नाश्ता किया, क्या आपने खाना खाया। महिलाओं को एक ही चीज सुनने को मिलता है, क्या दिन भर करती क्या हो। अब तो महिलाओं के ऊपर डबल प्रेशर है, क्योंकि आज की मॉडर्न महिलाएं घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं। इसलिए बिग क्लैप टू वेस्टीज, क्योंकि वेस्टीज ने अलग से विमेन हेल्थ की क्राइटेरिया लाए। मैं चाहती हूँ सारे लोग क्लैप करें, सिर्फ सुजीत सर क्लैप कर रहे हैं, सारे लोग क्लैप कीजिए, कम ऑन। आपको बैठे बैठे नींद भी आ गई होगी, ऑल ऑफ यू बिल्कुल जोर से क्लैप कीजिए, क्योंकि जहां सारे लोग वुमेन एम्पावरमेंट का सिर्फ रोना रोते हैं, वेस्टीज में रियल में हमारी विमेन्स को एम्पावर किया। थैंक यू सो मच। अब देखिए मेरे स्क्रीन पे सारे लोग ताली बजाते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, थैंक यू। सो चलिए, विमेन हेल्थ में हमारे वेस्टीज ने जो लाया, वो लाया आयरन एंड फोलिक एसिड कैप्सूल, शतावरी मैक्स, क्रैनबेरी। अभी आपका आ गया विमेन नेल्स, हेयर स्किन एंड नेल्स कैप्सूल। तो इस तरीके से लगातार, जिसमें मेरा फेवरेट शतावरी है, और जितने भी, जस्ट अ मिनट में देख लूं पहले, यस, जितने भी 107 फ्यूचर मिलेनर्स हमें सुन रहे हैं, आपके सिर्फ घर में नहीं, आपके आसपास भी अगर आपको 12 साल से ऊपर की बच्चियां दिखाई देती हैं, तो एकदम निर्लज होकर उस घर में जाइए और उन्हें बताइए अपनी बच्चियों को शतावरी मैक्स जरूर दें। क्योंकि ये शतावरी, जो शतावरी और अशोका से निर्मित है, इसको जड़ी बूटियों की रानी बोला जाता है। इसमें विटामिन B1 है, विटामिन C है, फोलिक एसिड है। अब ये क्या करता है, ये मैं आपको बताऊं, एडोलेसेंस से लेकर
मेनोपॉज तक, मतलब बच्चियां जब एडोलेसेंस बोलते हैं ना, जब बच्चियों को पीरियड्स होना स्टार्ट होता है, वहां से लेके मेनोपॉज तक जितनी भी शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है सबको बहुत अच्छे तरीके से ये ठीक करता है। आपको मालूम है 1000 वर्षों से आयुर्वेद में महिलाओं का प्रजनन टॉनिक इसे बोला गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कब जगते हैं, जब शादी हो गई, फिर बहुत सारे इश्यूज होने स्टार्ट होते हैं, किसी को पीसीओडी, किसी को पीसीओएस, कोई बच्ची कंसीव नहीं कर पा रही, उस टाइम जगने से कोई फायदा नहीं है। तो शतावरी मैं प्रमोट करती हूँ, इंतजार मत कीजिए कोई प्रॉब्लम होने का, क्योंकि ये जस्ट एक जड़ी बूटी है, वो भी वैसी जड़ी बूटी जो जड़ी बूटियों की रानी है। ये दुनिया का सबसे बेस्ट हार्मोन बैलेंसर है। मैं झारखंड का, रांची का, इंडिया का नहीं बोल रही हूँ, दुनिया का सबसे बेस्ट हार्मोन बैलेंसर है, इसीलिए इसे जड़ी बूटियों का रानी बोला गया। इसमें एक बहुत रिच चीज होता है, दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन, जो मैंने बताया कि किशोरावस्था से मेनोपॉज तक महिलाओं को कंप्लीटली स्वस्थ रखता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत दिलाता है, और किसी को भी मूड स्विंग्स होते हैं, कोई टीन एज में है, कुछ भी है, उसे शतावरी दो, वो फटाफट वो उसको क्या करेगा, प्रैक्टिकली ठीक करेगा। तो ये थे हमारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। अब आप लोग जितने लोग नए आए हैं उन्हें तो नहीं पता होगा, लेकिन जितने लोग पुराने हैं आपको मालूम है हमने जॉइंट्स बोन्स हेल्थ को कवर नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, ग्लाइसेमिक हेल्थ को हमने कवर नहीं किया है, आपका होमवर्क है, क्योंकि हर ट्रेनिंग के बाद हम असाइनमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि ताली अगर मैं ऐसे बजाना चाहूंगी, लाख चाहूंगी नहीं बजेगा, लेकिन ऐसे अगर बजाना चाहूंगी तो ताली बजेगी। तो कुछ कोऑपरेट आप जब करोगे फीचर एडवांटेज बेनिफिट के फॉर्मेट पे आप बाकी प्रोडक्ट को तैयार करना, तो आप खुद भी इंजॉय करोगे और फिर क्या करोगे, खुद को शाबाशी दोगे। कैसे शाबाशी दोगे? वेल डन सुबोध सर, वेल डन कोकब मैम, वेल डन जसिंता मैम, वेल डन अंजलि मैम। मैं मैम बोल रही हूँ, आप खुद को अंजलि ही बोल लीजिएगा कि आपने बहुत ग्रेट काम किया। देखिए मैम खुद को पैट भी कर रही है, थैंक यू सो मच। तो आप ये 3 प्रोडक्ट्स को सेम फॉर्मेट में बनाइएगा। मैंने जो बताया उसका अगर आपने नोट्स बनाया तो सोने से पहले उसे रिवाइज करके सोइएगा, क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, तो बच्चे को टिप्स देती हूँ कि लास्ट में सोने से पहले जो दिमाग को जाता है वो फिक्स हो जाता है। तो आपको मजा आएगा लोगों को बताने में। कॉपी की हेल्प से ही बताओ, लेकिन बताना स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट सेशन फटाफट नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, जो अगले 10 मिनट्स में मैं कवर करूंगी, और उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स में कुछ बहुत वंडरफुल अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब आपने प्रोडक्ट्स जान लिया। अब प्रोडक्ट्स जानने के बाद, जब तक नहीं जाना था तब तक क्या था, बहुत सुस्ती के साथ चल रही थी, हाँ सर करेंगे, हाँ सर 300 पीवी करेंगे, हाँ सर हो जाएगा, लेकिन डीप इनसाइड मन में चलता था कि कैसे होगा। ये सबका ह्यूमन नेचर है। लेकिन आज आपने वंडरफुल प्रोडक्ट्स को जाना, इस वंडरफुल प्रोडक्ट्स को कैसे आप लोगों के बीच में ले जाके अपनी जितनी चाहे मन मर्जी पीवी, अपनी मन मर्जी टीम की पीवी, अपनी क्लब क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं, उसका एक जादुई टेक्निक है, जिसको आप बोल सकते हैं ये आपके लिए अलादीन का चिराग का काम कर सकता है। दैट इज नोन एज रिटेल फैन क्लब, RFC। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कोविड में तो हम लोगों ने इसे धुआंधार तरीके से किया था। जहां कोविड में लोग डर रहे थे कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हम घर में बैठे ऑनलाइन RFC कर रहे थे, और वेस्टीज ऑफिस से घर घर प्रोडक्ट पहुंच रहा था। तो जब हमने कोविड में इतना किया, तो अभी तो हम सब खुले हैं, तो हम ढंग से इसको कर सकते हैं, जम के कर सकते हैं। इसके कहते हैं होम डेमोन्स्ट्रेशन। अब चूंकि इसे आपको किसी के घर में जाके करना है, तो इसका कोई टाइम भी नहीं है। आप रात 8 बजे भी कर सकते हो, ऑफिस से आने के बाद भी कर सकते हो, फुल टाइमर हो तो आप कभी भी कर सकते हो। है क्या? ये एक घरेलू प्रदर्शन कार्यक्रम है। आप इसे अपने निवास या डाउनलाइन के निवास के ऊपर व्यवस्थित कर सकते हैं। अभी जैसे कल हम लोग जोसफिन मैम के घर जा रहे हैं, तो हम ये शाम में करने वाले हैं 2 बजे RFC। करना क्या होता है, हम क्या करते हैं, डाउनलाइन के घर में पड़ोस की कुछ महिलाओं या पुरुषों को, अब यहाँ पे आप देखिए महिलाओं का नाम है, पुरुषों को भी बुला सकते हैं, जहां हम हमारे उत्पाद का परिचय देते हैं, उन्हें उत्पाद को प्रॉपर डेमो करके दिखाते हैं। इसके माध्यम से आपको क्या पता है, आप प्रॉपर लाभ कमा सकते हैं, और आप एक बहुत अच्छा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कैसे? किसी को XYZ प्रोडक्ट चिपका के नहीं, बहुत ही पवित्र तरीके से उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन प्रोवाइड करके। मतलब हम लोग कौन हैं? हम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। हम लोग कौन हैं? वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर।
मेरा बस चले तो मैं सर से बोलूँ कि सबको एक एक बैच दीजिए जहां लिखा रहे वी सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, हम आपकी किसी भी हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब कैसे करते हो आप समझिए। आप इनवाइट करने के लिए सबसे पहले सूची बनाइए। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जोसफिन मैम के घर में हम और फबीउल्ला मैम कल जब आरएफसी करेंगे तो पहले मैम एक सूची बनाएंगी। सूची भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनाएंगी। मान लीजिए कि अगर वो 6 अतिथि चाहती हैं, ऐसे वो 6 अतिथि नहीं चाहेंगी, लेकिन मान लीजिए कि वो 6 अतिथि चाहती हैं तो वो 10 लोगों को आमंत्रित करेंगी। तो अगर 20 अतिथि चाहती हैं तो कितने लोगों को आमंत्रित करेंगी? कम से कम कितने लोगों को? 30 से 35 लोगों को मैडम आमंत्रित करेंगी, है ना। अब आपको उनको लिखित मतलब व्हाट्सएप पे आप इनवाइट कीजिए, लेकिन उन्हें कॉल कीजिए। अगर आसपास के लोग हैं तो उन्हें जाके मौखिक इनविटेशन जरूर दीजिए। तो ये तो इनविटेशन हुआ। प्रिपरेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप आरएफसी कैसे कर सकते हो? आप 4-5 प्रोडक्ट्स का बकेट बना लो, वैसे भी कर सकते हो। आप पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज भी कर सकते हो। जैसे हम लोग जब आरएफसी करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा आरएफसी वुमेन हाइजीन पे करते हैं, जहां हम अपने सैनिटरी नैपकिन, शतावरी, आयरन फोलिक, ये सब का एक बकेट बना के रखते हैं, उसको साथ में प्रमोट करते हैं विद डेमो। जब हम ओबेसिटी पे करते हैं तो हमारे पास रहता है फ्लैक्स, हमारे पास रहता है सेल्यूलिन, हमारे पास रहता है वेस्लिम टी, हमारे पास रहता है वेस्लिम कैप्सूल। ये सारे का एक बकेट हम बना के रखते हैं। जब आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे करोगे तो हम रखते हैं कोएंजाइम Q10, हम रखते हैं फ्लैक्स, हम रखते हैं एल-आर्जिनिन। तो ऐसे आप जब सेगमेंट चूज करके करोगे तो आपके जो दर्शक हैं वो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको तो अपना आस पड़ोस का पता है ना कि कहाँ पे ज्यादा, अब आस पड़ोस में बहुत ज्यादा मोटे लोग दिख रहे हैं, आप ओबेसिटी पे रख लो। आपको दिख रहा है नहीं यहाँ पे लड़कियां ज्यादा हैं और यहाँ पे आप वुमेन हाइजीन को प्रमोट कर सकते हो, तो आप रख लो। प्रिपरेशन कैसे करना है? आप पेशेवर ढंग से पोशाक पहने। अब वैसे तो मैं नाइटी पहनती नहीं हूँ, लेकिन तो भी अगर मैं घर में रहती तो मैं कभी भी आपकी मीटिंग नाइटी पहन के नहीं करती। देखिए मैंने बहुत प्रॉपरली ब्लेजर पहना है। अब रुकिए, इसके लिए भी मैं मतलब कोई भी काम परफेक्शन के साथ करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने आप को स्पॉटलाइट करती हूँ और स्पॉटलाइट करके मैं सबसे पहले खुद को आपको दिखाती हूँ। यस, सो आई हैव स्पॉटलाइटेड माई सेल्फ सो दैट यू कैन सी मी। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने बहुत प्रॉपरली ब्लेजर पहना है। ब्लेजर के ऊपर मेरी मिस्टल की टैग, मेरी क्राउन की टैग, सबकी सब लगी हुई है और मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना होता है? सक्सेस के लॉज को फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सक्सेस नेवर कम्स बाय शॉर्टकट, सक्सेस ऑलवेज कम्स बाय फॉलोइंग द लॉ। तो मैं अपने स्पॉटलाइट को पहले हटा दूं। स्पॉटलाइट को मैंने हटा दिया। जस्ट अ मिनट, मैं गैलरी व्यू में चली जाऊं। यो, तो आपको तैयारी कैसे करनी है? आपको सबसे पहले बहुत प्रोफेशनल ड्रेस पहनना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज मैंने ट्रेनिंग के बाद आपको आरएफसी बताया। क्यों? क्योंकि जो कोई भी आरएफसी करेगा, सुजीत सर आरएफसी करेंगे, जसिंता मैम आरएफसी करेंगी, आप अपने उत्पाद को जानिए और मेक श्योर कीजिए कि आपने उत्पाद का प्रयोग किया हो, जो आप कर सकते हैं। हर चीज योग करने जरूरी नहीं। अब जैसे सुजीत सर बहुत पतले दुबले हैं तो उनको सेल्यूलिन यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सेल्यूलिन को उनको जानने की बहुत जरूरत है। किसी को बताएंगे तो एज अ सेल्समैन ना बताएं, एज एन एक्सपर्ट बताएं। अपने दर्शकों को जानने से पहले आपको थोड़ा सा प्रयास कर ले, मतलब अभ्यास कर लेना है। अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से अपने अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, उसकी बहुत अच्छे से एक प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। प्रेजेंटेशन तैयार करने का मतलब है उत्पादों को मेज पे प्रदर्शित कर दीजिए, सामने अच्छे से डिस्प्ले कर दीजिए, बैकग्राउंड अच्छा रखिए, एक बंद कमरे में रखिए जहां लोग आपको अच्छे से सुन सके। ऐसा नहीं कि खुले में आरएफसी हो रहा है, इधर से ची, इधर से चा, इधर से चू आ रहा है, तो आप कम बोलोगे, लोग इरिटेट ज्यादा होंगे, है ना। सब सारे सामान की व्यवस्था पहले करें, या अगर आप अपने डाउनलाइन के घर में कर रहे हैं तो व्यवस्था करवा लें। अगर मैं स्पीकर हूं तो मैं जोसफिन मैम के घर में उनके गेस्ट से पहुंचने से पहले पहुंचूंगी। ऐसा नहीं कि अरे आई एम द बॉस, आई एम द ट्रेनर, आ गए तब हम आराम से पहुंचेंगे। नो, सक्सेस ऑलवेज कम्स बाय सिस्टम। तो आप हमेशा 15-20 मिनट पहले पहुंचे। आप सब देखे होंगे कि आप ऑफिस की जब कभी भी प्रोग्राम होती है, हमारे पहुंचने से पहले हमारे ग्रेट ट्रेनर, हमारे स्पीकर पहुंचे रहते हैं। क्यों? दिस इज द सिस्टम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब आरएफसी करते हो आप बहुत प्रोफेशनली, आप ऑर्डर फॉर्म अपने पास रखिएगा, कैटलॉग रखिएगा, कैलकुलेटर फटाफट रखिएगा। अब तो मोबाइल पे कैलकुलेट हो जाता है। और प्रोडक्ट का उचित स्टॉक रखिएगा। अब जैसे आपने नैपकिन और शतावरी बताया, अब नैपकिन और शतावरी ऐसी चीज है लोग लूट लूट के आपसे लेंगे,
तो आप उचित स्टॉक रखिए। अब उचित स्टॉक रखने का मतलब ये भी नहीं है कि 20-30 हजार की बिलिंग करा के रखिए, लेकिन इतना जरूर रखिए ताकि स्पॉट पे आप लोगों को दे, कि स्पॉट पे जब लोग लेते हैं तो लेने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। तो कुछ को स्पॉट पे दे, कुछ की फटाफट ऑर्डर कलेक्ट करके उनसे पैसे ले ले। इसलिए मैंने बताया कि कैटलॉग और कैलकुलेटर आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा हैंडी रखना है। ठीक है, अब आपने प्रोग्राम देखिए, ये सब क्या था, पहले आपने इनवाइट किया, फिर आपने प्रिपरेशन की, अब आप प्रोग्राम कर रहे हो। अब प्रोग्राम कर रहे हो तो जैसे स्पीकर इंट्रोडक्शन था वैसे स्पीकर इंट्रोडक्शन करना है। जैसे जोसिन मैम ने मुझे बुलाया तो वो पहले मेरा बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगी, बहुत गर्मजोशी से मेरा स्वागत करेंगी, और फिर जब मैं आऊंगी तो मैं एक एक करके प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी और स्लोली स्लोली प्रोडक्ट का डेमो भी करूंगी। जल्दबाजी मैं नहीं करूंगी। बीच में जब लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं कंट्रोल में रहूंगी, लोगों को बताऊंगी कि बीच में क्वेश्चन नहीं, आप प्रेजेंटेशन के बाद जितने चाहें उतना क्वेश्चन करें। लोग अगर बाइंग सिग्नल देंगे तो भी मैं बहुत मैच्योरली बैठूंगी, मैं ओवर एक्साइटेड नहीं रहूंगी, नियंत्रण में रहूंगी। मैं उन्हें बेसिकली बार बार फोकस करूंगी कि हमारे उत्पाद हम आपको बेचने नहीं आए हैं, हमारे उत्पाद आपकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट आप जानते हो ना, आप जिस चीज पे एनर्जी डालते हो वही चीज होती है। तो हम लोगों को बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट आपकी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। जैसे आज मैंने नोनी बताया, फ्लेक्स बताया, कितने लोगों ने खुद से रिलेट किया होगा ना कि ये तो हमें खाना ही खाना चाहिए। तो आपको भी वैसे ही बताना है ना। उन्हें बताइए कि हम नोनी हुआ, फ्लेक्स हुआ, कुछ भी पानी के फॉर्म में नहीं बेचते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसमें पानी मिल जाता है तो सबसे पहले तो उसकी एक एक्सपायरी हो जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो डाइल्यूटेड हो गया, और उसकी जो मतलब गुणवत्ता होती है वो बरकरार नहीं रह पाती है। तो उन्हें बताइए कि हम पानी नहीं, हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड उत्पाद बेचते हैं। हमारे उत्पादों की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताइए, ये बहुत गाढ़े हैं। अब जैसे फ्लेक्स में जो सॉफ्ट जेल रहता है वो एडिबल है, मतलब वो प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, तो पर्यावरण के अनुकूल है, पैसे के बराबर मूल्य। अगर आप वो पैसा दे रहा है तो उन्हें बताइए कि ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको कभी नहीं लगेगा कि आपके पैसे बर्बाद हुए। चूंकि ये प्रोडक्ट क्या है, सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उन्हें बताइए कि हमारे सारे प्रोडक्ट 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ आते हैं। मतलब आप यूज कीजिए, अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने जो बताया था वो सही नहीं है, आप एक जेन्युइन रीजन के साथ उस प्रोडक्ट को जब वापस करोगे तो कंपनी 10% सर्विस टैक्स के अलावा पूरे आपके पैसे आपको वापस कर देगी। ये भी यूनिक चीजें सिर्फ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में। और वेस्टीज इतना सीना ठोक के गारंटी क्यों देती है? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट रियल में उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? आप उन्हें ये बिल्कुल ना पूछे कि आपको दे दे। आपने किसी को फ्लेक्स का डेमो दिया, डेमो के बाद आप उनसे पूछिए ऑर्डर फॉर्म पे कि मैडम आपको कितने डब्बे दूं, एक दे दूं या दो दे दूं, ये उनसे पूछिए। किसी को फ्लेक्स, सेल्यूलिन और आपने वेस्लिन कैप्सूल तीनों दिखाया, आप उनसे पूछिए कि आप शुरुआत तीनों से करना चाहोगे कि पहले कोई दो प्रोडक्ट लेके ट्राई करोगे। आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आई एम सो सॉरी मैम, अभी तो हमारे पास इतना ही स्टॉक था। आपको एक कन्वीनियंट डे बता दें जहां मैं आपके प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचवा दूं। अगर आप नहीं जा सकते हो, अगर आप जा सकते हो तो बता दो कि फर्स्ट में मैं ही आपको डिलीवर कर दूंगी, तो मैं कहां पर डिलीवर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये करना है आरएफसी। तो आरएफसी के 3 स्टेप्स आई होप आपने जाना होगा। सबसे पहला इन्विटेशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन, और चौथा जो सर ने कल क्लोजिंग टेक्निक बताया था, आफ्टर द प्रेजेंटेशन अपने ऑडियंस का क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लेकिन प्रॉपरली बगुले की तरह ध्यान लगा के फोकस रहिएगा। क्या? आपको प्रोडक्ट लोगों को देना ही देना है। अगर आपके प्रोडक्ट नहीं जाएंगे तो फिर इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन का क्या फायदा, है ना। सो ये थी हमारी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। आई होप आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। अब आप सारे लोग लिखना बंद करके कंप्लीटली मुझे देखना स्टार्ट करें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग, आज आपने जितनी भी प्रोडक्ट को जाना है, आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों तक लेके जाएंगे होम मीटिंग के थ्रू। क्योंकि बिजनेस बिल्ड करने का सबसे अच्छा जरिया जो है वो होम मीटिंग है। क्योंकि आप होम मीटिंग के थ्रू नए लोगों से मिलते हो और नए नए लोगों से नए नए तरीके के संबंध स्थापित करते हो, है ना। और प्रोडक्ट आप सबसे अच्छे से कब प्रमोट कर पाओगे?
जब आप खुद इसको बताना स्टार्ट करो, किसी भी चीज को जब आप खुद बताना स्टार्ट करते हो तो ये आपके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अब ये तो प्रोडक्ट्स था, लेकिन आप सबको मालूम है कि टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड बहुत यूनिक है। क्यों? क्योंकि हम एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग। दैट इज बैलेंसिंग का मतलब समझिए। बैलेंसिंग का मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए कोकम मैम बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट्स ले रही हैं और प्रोडक्ट्स उन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कोकम मैम फील कर रही है कि प्रोडक्ट से फायदा तो हो रहा है, लेकिन कोई चीज जो ऐसे एकदम जड़ से खत्म होनी थी वो खत्म नहीं हो पा रही है। ये हो सकता है फील होगा, या कोकम मैम को ये फील हो कि 6 महीना तक तो खाया, बड़ा अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जैसे छोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फिर से आ रहा है। तो कोकम मैम के मन में क्या आएगा? कहीं ना कहीं डीप इनसाइड थोड़ा सा डाउट होना स्टार्ट होगा। और बोला जाता है 1% डाउट भी 99% ट्रस्ट पे भारी पड़ जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ माय डियर फ्रेंड्स, 1% डाउट भी 99% ट्रस्ट पे भारी पड़ जाता है। तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हो? इसको दूर करने का बहुत नेचुरल सोल्यूशन आप सबको मालूम है। हम जब कभी भी हेल्थ को प्रमोट करते हैं, आज तो मैं आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए आई थी तो मैंने पहले ट्रेनिंग दिया, लेकिन जब आप लोगों को प्रमोट करोगे तो कैसे प्रमोट करोगे? कैसे प्रमोट करेंगे अशोक दास सर? कैसे प्रमोट करेंगे दीपक जी, जोसफिन मैम? सिंपल, हम बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जिसमें सबसे पहला आप लोगों को बताओगे कि हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस 2 मिनट तक बताया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या बताते हैं, डाइट। डाइट में हम आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अनप्रोसेस्ड नेचुरल डाइट लेना है, जो नेचर से सीधे आ जाता है। जैसे नाश्ते से पहले फ्रूट्स, खाने से पहले सैलेड, रात के खाने से पहले भी सैलेड। फिर आप बताइए कि डाइट में हमारी ब्रैकेट भी है, क्योंकि दिन भर हम बकरी की तरह चबाते नहीं रहेंगे। इवन बकरी भी दिन भर नहीं चबाती है, आप देखोगे रात में कोई बकरी खाती भी नहीं दिखाई देती है। तो आप एक ब्रैकेट बनाओ, रात सुबह 8 बजे से रात 6 बजे, शाम 6 बजे के ब्रैकेट में खाना है। फिर आप उन्हें बताइए सप्लीमेंटेशन, जैसा मैंने बताया ओमेगा बॉडी नहीं बनाती है, नोनी की क्या आवश्यकता है, आपको शतावरी क्यों लेना है, आपको गैनोडर्मा क्यों लेना है। तो आप उन्हें बताइए सप्लीमेंटेशन में, आप उन्हें बताइए सप्लीमेंट्स का फायदा क्यों। सप्लीमेंट अतिरिक्त पोषक आहार आपके डाइट को पूरा कर देगा, और बॉडी में जब पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी तो बीमारी भी नहीं रहेगी। और उसके बाद उन्हें आप बताइए, तीसरा हमने सप्लीमेंटेशन बताया। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है खुश रहना। बहुत जरूरी क्या है, खुश रहना। खुश आप कब रहोगे, जब आपके ब्रेन में भी कोई भी दुखी फोल्डर ना हो। अब आप समझिए कि दिन भर अपने हेल्थ के लिए बहुत पागलों की तरह काम किया, लेकिन जब आप रात में सो रहे हो, आपको अपना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा याद आ रहा है, आपको किसी ने अब्यूज किया वो आपको याद आ रहा है, और आप रात में न चाहते हुए भी केन भी मैम वे सो रहे हो। क्यों? क्योंकि जब रात में मन खाली था, इमोशंस बहुत भर भर के आए, तो कोई उपाय नहीं है। अब आप सोचो कि जब आप रोते हुए सो रहे हो, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, और आपके बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को वो डैमेज कर रहा है। मेलाटोनिन जब रिलीज होना था वो नहीं रिलीज होके कॉर्टिसोल आ गया, नींद तो खराब हुई ही हुई, बॉडी प्रॉपरली हील नहीं हो पाई। तो चौथा स्टेप अभी पूरी हिंदुस्तान ने, पूरे दुनिया में इसने तहलका मचा के रखा है, दैट इज नोन एज मेंटल हीलिंग। मेंटल हीलिंग वो साइंटिफिक प्रतिक्रिया है जिसमें आप अपने किसी भी ट्रॉमा को पूरी तरीके से हील करते हो। मतलब वो आपको याद तो है, लेकिन अब वो आपको मैटर नहीं करता, क्योंकि आपने उसकी इंटेंसिटी को खत्म कर दिया। ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा की न्यूरो साइंस की कोर्स है, जिसके लिए मैं जब गूगल करती हूँ, फेसबुक करती हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसकी फी देख के एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ कि इतने ज्यादा फी दे दे के भी लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि अगर मेंटल बैलेंसिंग नहीं हुई तो डाइट आपका बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो चौथा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेंटल हीलिंग। और हम सारे लोग, जितने लोग भी झारखंड से हैं, मतलब हम इसके लिए, आज तो धन्यवाद देने वाला गुरुवार भी था, इसके लिए मैं चाहती हूं कि आज आप सारे लोग जिस ग्रुप में भी हैं, सर को पर्सनली जरूर थैंक यू बोलिएगा इस मेंटल हीलिंग के लिए, क्योंकि हमें ये मेंटल हीलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है।
मतलब जिसकी कीमत आप लाखों में भी नहीं लगा सकते हो, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस के अनुसार। तो ये चौथा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सबको मालूम है ये सैटरडे, कमिंग सैटरडे 14 को, जब हम वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे, हमारी ब्रांच ऑफिस में रियल में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट होगा, कि कोई अपने ब्रेकअप को हील करेगा, कोई अपने अब्यूज को हील करेगा, किसी के अगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं है वो उसको ठीक करेगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मतलब अभी इसकी कदर हम लोगों को करना चाहिए हर किसी को। और आप सबके सपोर्ट से हम कितने लोगों तक पहुंच के लोगों को मेंटली ट्रॉमा फ्री बना सकते हैं। तो 14 तारीख को रांची, झारखंड, रामगढ़, हजारीबाग, आसपास के जितने भी आपके नेबर्स हैं, आपको लगता है किसी को भी मेंटल हीलिंग की जरूरत है, आप कल का वेट ना करें, आप अभी से फोन घुमाना स्टार्ट करें, क्योंकि ये वो चमत्कारी ट्रेनिंग है जो हमें सैटरडे को ब्रांच ऑफिस में मिलेगी, जिसको किसी ने अगर प्रॉपरली किया, और हर कोई आके जब आता है तो अपनी टेस्टिमनी दे के जाता है कि 450 शुगर पूरे से ठीक होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेंटली भी हील किया, सप्लीमेंट्स भी लिया और खुद को डिटॉक्स भी किया। तो 14 तारीख की हीलिंग को हम बहुत ग्रैंड सक्सेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वेस्टीज हॉलिस्टिक काम है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, रियल में हम पवित्र काम करेंगे जब हमारे बताने से। अब हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ग्रेट मेंटोर, आप जानते हैं उनकी हीलिंग की पावर को, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जरूरत है लेकिन वो जानते नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें चुन चुन के, पकड़ पकड़ के, उठा उठा के उन्हें कब लाना है? 14 तारीख की हीलिंग में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको मालूम है 14 तारीख आपकी लास्ट डे है आपकी सीएनसी की। तो सबसे पहले इंश्योर कीजिएगा कि आपने